हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और हम यूजीसी नेट भूगोल की एमसीक्यू की क्लासेज कर रहे थे। और आज की अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? यानी कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? तो बनाती कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा, एक नर्मदा का नाम आता है, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी ये ज्वार नदमुख या जो एस्चुरी बनाती है। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती ये नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? मानसूनी वर्षा, भूरचना या कृषि उत्पादकता और यातायात सघनता? तो सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? मानसून करता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? मानसूनी वर्षा करते हैं। यानी जो मानसूनी वर्षा मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि मानसूनी अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या क्या नहीं होगा? कृषि कृषि भी नहीं होगी। और कृषि नहीं होगी तो मतलब कि जो कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? मानसूनी वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया गया है भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। कथन क्या है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। और कारण बताया गया भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल के अंदर है। तो केरल में साक्षरता है लगभग 90% है। 90.92% साक्षरता है, जो कि मतलब कि भारत के अंदर सबसे अधिक है। और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर भी कहाँ पे है? केरल के अंदर। तो ए व आर दोनों सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ए व आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है? कोचीन पोत निर्माण में, या हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड के अंदर, या मझगांव पोत निर्माण यार्ड के अंदर, और गार्डन रीच कार्यशाला के अंदर? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड के अंदर, हिंदुस्तान पोत निर्माण के अंदर। ये जो है मुंबई में स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। जो ये मझगांव है ना, मझगांव मुंबई में स्थित है। और डोक में नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये जो मझगांव वाला है ना, यहाँ पर जो नौसेना के फ्रिगेट किस्म का, ये इसके टाइप होते हैं फ्रिगेट किस्म, ये जहाज बनाए जाते हैं। फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं यहाँ पे मझगांव के अंदर। ये और मझगांव है कहाँ पे? ये मुंबई के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? भील मध्य प्रदेश के अंदर, संथाल झारखंड के अंदर, भोटिया उत्तर प्रदेश में, और टोडा तमिलनाडु के अंदर? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भोटिया उत्तर प्रदेश, ये गलत है। क्योंकि भोटिया जनजाति का संबंध किससे है? यह उत्तरांचल से है। उत्तरांचल या इसको उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? क्या पंजाब के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? किसके अंदर है? तो ये सबसे अधिक तमिलनाडु के अंदर है। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो उच्चावच है, उच्चावच हो गया या जलवायु हो गया, और मृदा की दृष्टि से मतलब काफ़ी इसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। और यहाँ पर जो अनेक प्रकार की मतलब कि फसलें भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अधिक सुरक्षित सिंचाई प्रदान की जाती है। भारत में अधिक सुरक्षित सिंचाई प्रदान की जाती है नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा या कुओं द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? नलकूपों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए स्थान
और सूची सेकंड में दिए गए संयंत्र। पिंजौर, पिंजौर पिंजौर है जो ये हरियाणा के अंदर है, पिंजौर हरियाणा के अंदर है, पिंजौर हरियाणा के अंदर है। और इसके अंदर जो है HMT यानी जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, पिंजौर हरियाणा के अंदर है और HMT का लगा हुआ है इसके अंदर संयंत्र। और ये जो कोयली है, कोयली गुजरात के अंदर है, कोयली गुजरात के अंदर है। और इसके अंदर जो लगा हुआ है वो पेट्रो रसायन का संयंत्र लगा हुआ है, गुजरात के अंदर है पेट्रो रसायन कोयली। और ये जो कलपक्कम है ये तमिलनाडु के अंदर है, TM लिख देते इसको, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर है। और यहाँ पे है जो परमाणु शक्ति का संयंत्र लगा हुआ है, परमाणु शक्ति का। ठीक है, कलपक्कम, कलपक्कम, और ये तमिलनाडु के अंदर है परमाणु शक्ति। और जो हरिद्वार है, हरिद्वार ये उत्तराखंड के अंदर है, ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास सूत बनाने में अग्रणी है? कपास सूत बनाने में अग्रणी है क्या? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? तो है तमिलनाडु। यानी भारत का जो कुल सूती वस्त्र का लगभग 6% तमिलनाडु से उत्पादित होता है, 6%। ठीक है, फिर भी ये मतलब कि अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए स्थान, सूची सेकंड के अंदर दिए गए उद्योग। अलीगढ़, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ ताला निर्माण के लिए फेमस है, अलीगढ़ ताला निर्माण के लिए। और जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद के अंदर होता है कांच उद्योग, फिरोजाबाद कांच उद्योग। और जो मंडुआडीह है ये है जो, ये डीजल रेल इंजन के लिए, डीजल रेल इंजन के लिए। मुरादाबाद पीतल कांसे के बर्तन के लिए, पीतल व कांसे के बर्तन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य के अंदर है? क्या सिक्किम राज्य में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो कहाँ पे है? ये है सिक्किम के अंदर। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर एक और है जिलेपला, नाथुला और जिलेपला, नाथुला और जिलेपला। और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो आता है शिपकिला, शिपकिला, शिपकिला। और एक आता है बारालाचला, बारालाचला। और जो जम्मू कश्मीर है इसके अंदर आता है एक तो बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा और जोजीरा, बुर्जिल और बुर्जिल और जोजिला। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा आता है बॉमडिला, बॉमडिला। सिक्किम के अंदर जलेपला और नाथुला, जम्मू कश्मीर के अंदर बुर्जिल और जोजिला, अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और बारालाचला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघ शासित प्रदेशों के अंदर निम्नलिखित जनसंख्या का घनत्व मिलता है, यानी जो कम जनसंख्या घनत्व का बताना है, सबसे निम्न घनत्व किसके अंदर मिलता है? अंडमान तथा निकोबार के अंदर, या दादरा तथा नगर हवेली के अंदर, या दमन एवं दीव के अंदर, या लक्षद्वीप के अंदर। जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे मिलता है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दादरा व नगर हवेली यहाँ पे मिलता है 449 किलोमीटर, 449 व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दमन व दीव के अंदर 1411 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप के अंदर मिलता है लगभग 1894 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट के अंदर दिए गए हैं जनजाति, सूची सेकंड में राज्य बताए गए हैं। जो मुंडा जनजाति है, मुंडा का संबंध है झारखंड से, मुंडा झारखंड से। और ये जो टोडा है, टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से।
टोडा जनजाति का संबंध है तमिलनाडु से। और खासी जनजाति का संबंध मेघालय से। खासी जनजाति का संबंध मेघालय से। और भील मध्य प्रदेश। भील मध्य प्रदेश। भील मध्य प्रदेश, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पतन भारत से लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? निम्नांकित में से कौन सा पतन भारत से लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? लौह अयस्क के आयात के निर्यात के अंदर लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? कोच्चि, पारादीप, मार्मुगांव या विशाखापट्टनम? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम लगभग निर्यात करता है लगभग 150 लाख टन। 150 लाख टन। और जो ये मार्मुगांव है यहाँ से लगभग 80 लाख टन। और पारादीप से लगभग 40 लाख टन। और जो लोहा है वो निर्यात होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है 56, 60%, 58% या 78%? तो कितना है? 58%। ये 2001 के अनुसार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दी गई परियोजना और दूसरी तरफ नदियाँ। जो बाणसागर है, जो बाणसागर का संबंध है सोन नदी से। बाणसागर सोन नदी। और जो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी से। और जो उकाई का संबंध है वो तापी से। उकाई का संबंध तापी नदी से। और जो ये दंतेवाड़ा है ये बनास। दंतेवाड़ा बनास। निम्न ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण अधिवासों में कौन सर्वाधिक मिलता है? कौन सा आकार सर्वाधिक मिलता है? चक्रीय, वर्तीय, समांतर या आयताकार? कौन सा मिलता है? तो आयताकार। आयताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम संभावना है? समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम संभावना है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात? तो किसके मिलती है? तो ये तमिलनाडु की। नेक्स्ट बात करते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया गया है। पैट्रिक गिडिस, हॉर्लोन बेरोज, हेरोल्ड मैकिंडर, ए हर्बर्टसन? तो किसके द्वारा किया गया था? ये हॉर्लोन बेरोज के द्वारा सर्वप्रथम परिभाषित किया था इन्होंने। और पारिस्थितिकी की जो मानव पारिस्थितिकी की जो अवधारणा का जनक भी किसको माना जाता है? इसको बेरोज को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है? S.A. शुटज और P. हैगेट, D.M. सिमथ और एकरमैन? किसने किया था? P. हैगेट ने। P. हैगेट के द्वारा। ये मतलब ब्रिटिश भूगोलवेता था P. हैगेट। और इनकी जो बुक है प्रमुख, एक तो आती है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और एक आती है ये ज्योग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? हम्बोल्ट ने, हैटनर ने, हॉटस्टोन ने या हर्बर्टसन ने? तो किसने किया था? ये हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन ने। कब किया था? 1905 के अंदर किया था। 1905 के अंदर। और बताया कितने थे? 15 जो प्राकृतिक प्रदेश बताए थे। 15 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है? तो संभववाद की संकल्पना है उसका भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है? जर्मन स्कूल, ब्रिटिश, फ्रेंच या अमेरिकन? तो किसके साथ संबंध है? फ्रेंच के साथ।
जो ये निश्चयवाद है ना, निश्चयवाद एक आता है निश्चयवाद, निश्चयवाद की संकल्पना का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी से कौन सा है? निश्चयवाद, निश्चयवाद का संबंध। और संभववाद की संकल्पना का वो फ्रांस से है। और जो इसका संभववाद जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था फेब्रे के द्वारा, सबसे पहले किया था फेब्रे ने। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फेब्रे के द्वारा। और लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक योगदान दिया था वो विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दिया गया था, ब्लास के द्वारा सर्वाधिक योगदान, इसलिए संभववाद का जनक कहा जाता है उसको। नेक्स्ट की बात करते हैं, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है? पीटर हैगेट या डब्ल्यू बंगी या आर हार्टसॉन और डी हार्वे? तो किसकी है ये बुक? पीटर हैगेट की। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कालावधि को भूगोल में पुनर्जागरण का काल माना जाता है? पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो किसको ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? 400 से 1000, 700 से 1100 ईस्वी, 800 से 1600 और 1100 से 1700 ईस्वी। तो कौन सा है? 1100 से 1700 ईस्वी। लगभग तो माना जाता है 1250 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूगोल भूतल के विविधतापूर्ण स्वार्थ का स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित तथा तर्कसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसकी है? द नेचर ऑफ जियोग्राफी से, द नेचर ऑफ जियोग्राफी से, या पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी से, और मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप से, और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी से। तो किसकी परिभाषा ये दी थी? द नेचर ऑफ जियोग्राफी से। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया था? संभववाद की, व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया था विडाल डी ला ब्लास, हैकेल ने, या जेब्रोन्स ने, या ग्रिफिथ टेलर के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। और जो ये हैकेल है, हैकेल नीतिवाद के समर्थक थे, नीतिवाद के समर्थक थे। और जो विडाल डी ला ब्लास है और ये ब्रुन्स, इन्होंने लगभग दी थी किसकी? संभववाद की संकल्पना, संभववाद। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किसने रुको एवं जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? एफ रेडजेल के द्वारा, विडाल डी ला ब्लास के द्वारा, या आर हार्टसॉन के द्वारा, और जी टेलर के द्वारा? तो किसने किया था ये रुको व जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। इसको नव निश्चयवाद भी कहते हैं, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन मानव भूगोल में जेनरे डी वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे? जेनरे डी वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे जीन ब्रोन्स, विडाल डी ला ब्लास, ए डिमांजिया, या कार्ल सावर के द्वारा? ये जो जेनरे डी वाई है, इसको विशिष्ट जीवन पद्धति के सिद्धांत का भी कहता है। इसका उपनाम कौन सा है? विशिष्ट जीवन पद्धति, विशिष्ट जीवन पद्धति। ये दिया किसने था? ये दिया था विडाल डी ला ब्लास के द्वारा, विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।